नमस्कार दोस्तों। सफल तो हम सब अपनी ज़िंदगी में होना चाहते हैं, लेकिन कुछ कमी रह जाती है हमारे कार्यों में, इसीलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है, वही जीवन में सफल हो पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अमिताभ बच्चन के बारे में, 40 बार इन्होंने फ्लॉप फिल्म बनाई। 40 बार, आप जानते हैं 40 बार अगर इन्होंने फ्लॉप फिल्म बनाई, उसके लिए इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। बहुत मेहनत की होगी। हर आपको पता है, हर फिल्म को बनाने के लिए जो प्रयास करने पड़ते हैं वो इन्होंने करे होंगे, और फिर भी वह फिल्म फ्लॉप हो गई। तो पूरा फिल्म बनाने के बाद भी अगर फिल्म फ्लॉप हो जाए तो कितना दुख होता है। और यह तो 40 बार असफल हुए, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी, और यही इनकी जो सोच थी कभी हार ना मानने वाली, यही इनको एक बड़ा सफल आदमी बनाती है। तो दोस्तों, आज सफलता के टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी असफलता में ही हमारी सफलता की जो चाबी है वो छुपी हुई है। तो देखते हैं कि क्या होती है सफलता, और असफलता से ही हमें अपनी सफलता कैसे मिल सकती है। तो दोस्तों, सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वे लगातार सफल होते चले जाते हैं, और असफल लोग ऐसी कौन सी गलतियों को दोहराते हैं जिससे वह बार बार असफल होते जाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में। असफलता का डर ही सफलता पाने में सबसे बड़ी बाधा है। तो हमारी जो सबसे बड़ी बाधा क्या है कि कहीं हम असफल तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमने ये काम शुरू किया है, कहीं हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या हमारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो उसी के बारे में पहले हम कार्य नहीं करते, पहले हम भविष्य का सोच लेते हैं कि हम इसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, और सोच लेते हैं, लगता है कि नहीं कर पाएंगे, सफलता नहीं मिल पाएगी, तो उसी डर से हम आगे कुछ नहीं कर पाते। तो यही हमारी असफलता का जो डर है, वही हमारी सफलता पाने में सबसे बड़ी बाधा बनता है। और लाइफ में सफल होने के लिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी गलतियों के दुखद अनुभव से सीख ले और आगे की ओर बढ़े। तो ये दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अपने दुखद अनुभव से हम कुछ सीख लें। हम असफल हो रहे हैं तो बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और सब कुछ त्याग कर गलत राह पकड़ लेते हैं। क्या दोस्तों यह ठीक है? हम एक अच्छी लाइन पे जा रहे हैं, अच्छी दिशा पे जा रहे हैं, और हमें बीच में असफलता मिल जाती है, तो क्या हमें अपनी कार्य को छोड़ देना चाहिए, गलत राह को पकड़ लेना चाहिए? नहीं दोस्तों, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जितनी भी कार्य हैं, हमने जितने भी अपने कार्य किए शुरू से आखिरी तक, वो सब बेकार हो जाएंगे और हम आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए सफलता की सीढ़ी कैसे चढ़ी जाए, अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आप सफल लोगों की लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं और असफलता की सीढ़ी छोड़ सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को अपना लें तो आप बहुत हद तक अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जो है वो सफलता की सीढ़ी है। तो दोस्तों, हमने कोई भी अपने लिए लक्ष्य सोचा है तो हम उसके लिए क्या सोचते हैं कि हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर हम अपने आप से कहेंगे, अपनी अंतरात्मा से कहेंगे कि मैं हम 100% इसमें दूंगा और मैं ज़रूर सक्सेस होऊंगा, तो वही आपके अंदर का जो है आत्मविश्वास है, और यही सफलता की सीढ़ी है। तो यह सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे पहला कदम होता है हमारा आत्मविश्वास, क्योंकि आत्मविश्वास जो है वो सफलता की कुंजी है। हमारे जीवन में किसी कार्य के प्रति विस्तृत ज्ञान ही हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। अब दोस्तों, हम किसी फील्ड में जा रहे हैं कार्य करने के लिए, और हमारे अंदर अगर उतनी नॉलेज ही नहीं है तो हम कैसे अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, और वह एक दिन में नहीं होती। उसे थोड़ा थोड़ा रोज लेना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है अपनी नॉलेज को।
और आप अपने ज्ञान के दम पर ही समाज में अपना अस्तित्व स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, एक सफल क्रिकेटर, तो आप एक दिन में तो नहीं बनने वाले। उसके लिए पहले आपको छोटे छोटे मैचों में भाग लेना पड़ेगा, वहाँ जीत हासिल करनी पड़ेगी। फिर आप नेशनल में जाएंगे, फिर इंटरनेशनल में जाएंगे, तब आप एक सफल क्रिकेटर कहलाएंगे। तो वैसे ही हर चीज़ में है, अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो पहले वहाँ की पूरी नॉलेज लीजिए, पूरा ज्ञान लीजिए, तभी आप उस कार्य में सक्सेस हो सकते हैं, जिससे आपके सफल होने के मार्ग खुलते चले जाते हैं और एक दिन आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। हमारे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? हमारा अहंकार और हमारी खुद की अज्ञानता है। तो दोस्तों, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, अपने अहंकार को हमने नहीं बढ़ाना है। दूसरा है लक्ष्य का चुनाव। कई बार हम अपने लक्ष्य की शुरुआत आसपास के माहौल से प्रभावित होकर कर लेते हैं कि वो तो बैंक में है, अब वो बैंक में निकल गया है, मुझे भी बैंक की तैयारी करनी चाहिए। वो पुलिस में है, वो पुलिस में निकल गया, मुझे भी पुलिस की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों, आप ये सोचिए मेरे अंदर क्या क्षमता है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, क्या मैं पुलिस में कर सकता हूँ, क्या मैं उसमें फिजिकल निकाल सकता हूँ, रिटर्न टेस्ट निकाल सकता हूँ, उसकी तैयारी कर सकता हूँ, तो बेशक आप जाइए। और अगर आपका उसमें मन नहीं है तो आप उसमें नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आसपास के माहौल से प्रभावित होकर अपना लक्ष्य का चुनाव कर लेते हैं और अपने लिए गलत लक्ष्य चुन लेते हैं और कुछ ऐसा चुन लेते हैं जो कि ना हमको समझ में आता है और ना ही हमारी रुचि का होता है। बिल्कुल अर्जुन की तरह, जब गुरु द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन से पूछा कि तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है, तब अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही हैं। चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही, पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा, उसने क्या देखा? सिर्फ चिड़िया की आंखें। तो इस तरह की गहरी एकाग्रता ही सफल लोगों का एक खास गुण होता है। तो आपने क्या देखना है कि वह मेरा लक्ष्य है और उसे मुझे पाना है, तो उसके आप खुली आंखों से सपने देखिए कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। पूरी शक्ति लक्ष्य प्राप्ति में लगाना। आचार्य चाणक्य की नीति को अपनाकर हम अपने लिए सफलता की राह खोल सकते हैं और उनकी नीति के अनुसार हमें जो भी कार्य करना है वह पूरी ताकत से करना है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई शेर अपना शिकार करता है, चाहे शिकार जितना छोटा हो या बाद में हमें, तो जितना भी छोटा उसका शिकार है, चाहे एक चूहा हो या चाहे एक हिरन हो, लेकिन शेर जो है पूरी ताकत से शिकार करता है। आप देखते हैं कि वह पूरा जोर लगाता है, पूरी ताकत लगाता है और अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो वैसे ही हमें अपनी पूरी ताकत लगा देनी है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है? तभी हमारी कामयाबी निश्चित होती है। कार्य में अगर आपने जरा सा भी ढीलापन करा, जैसे कि आज आपने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, कल आपने सोचा कि कल तो मैंने करी है 8 घंटा पढ़ाई, आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कल से कर लूँगी, तो यही ढीलापन दोस्तों आपने नहीं करना है। कामयाबी वापस आपसे फिर क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। आचार्य चाणक्य की नीति का अनुसरण करके आप अपनी पूरी शक्ति लक्ष्य प्राप्ति में लगाएंगे तो सफल होना स्वाभाविक है। अपने निर्णय स्वयं लें। सफल लोग अपने द्वारा उठाए गए हर कदम की जिम्मेदारी खुद ही लेते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया से आप में सतर्कता और सोच विचार कर कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के गुण आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अपने लिए कोई लक्ष्य बनाया है तो आप किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे कि वो हमें पढ़ाएगा तब हम पढ़ेंगे। जैसे कि बहुत से होते हैं ट्यूशन, तो अगर किसी दिन ट्यूशन में छुट्टी हो गई तो बच्चा नहीं पढ़ता है कि आज तो हमारा ट्यूशन ही नहीं था, आज तो हमारा स्कूल ही नहीं था, तो वो नहीं करना है दोस्तों। हमने ये सोचना है कि हमने अपनी पढ़ाई करनी है, चाहे कोई साथ दे या ना दे। जो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने में मददगार साबित होता है, वहीं दूसरी ओर लोग अपने निर्णय जल्दबाजी में लेते हैं और अपेक्षा के विपरीत परिणाम आने पर उसका दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। उनका यही रवैया उन्हें सफल होने से रोकता है। जल्दबाजी में कैसे? जैसे कि हमें अपने बारे में पता ही नहीं है हमारे अंदर कौन सी स्किल्स अच्छी है जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं, और हम दूसरे को देखकर अपना लक्ष्य बना लेते हैं और फिर उसमें सफलता नहीं मिलती तो फिर हम क्या करते हैं? दूसरे पर दोष मढ़ देते हैं। गलतियों को दोहराने से बचना। अपनी गलतियों को दोहराने से बचाना, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन विवेकशील इंसान अपनी गलतियों को न दोहराकर सफल होने के लिए अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख जाते हैं।
इसलिए दोस्तों अगर गलती हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलतियां बार बार हों वह बड़ी बात है। इसलिए कम से कम हमें गलतियां करनी हैं, और वही बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बार बार गलती करते जाना असफलता की ओर ले जाता है, और खुद के दुखद अनुभव और गलतियों से सीख लेकर आगे की ओर बढ़ जाना ही सफल होने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों अपनी गलतियों से हमने सीखना है, उसके अनुभव से ये सीखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें कहाँ सफलता नहीं मिल पा रही है, और उन गलतियों से सीखकर हमें आगे बढ़ना है। सफल लोगों की निशानी समय बेहद कीमती है, और यह सफल लोगों की निशानी है। समय के हर क्षण का सही उपयोग करना। समय की रफ्तार के साथ जो कदम मिलाकर चलता है वह सफल जरूर होता है। समय हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण पूंजी है दोस्तों। पैसा तो एक बार कमाया जा सकता है, लेकिन समय हम दोबारा नहीं ला सकते। जो हमारा आज का समय है तो वह आज ही ख़त्म हो जाएगा, और आज के समय में हमने जितना कुछ अचीव कर लिया है वो हम अगले दिन नहीं कर सकते। इसलिए अपने समय को बहुमूल्य मानिए। जबकि असफल लोग समय का महत्व नहीं समझते और आज के काम को कल परसों पर टालते हैं। उनकी यही प्रवृत्तियां उन्हें असफलता की ओर ले जाती हैं। सफल लोगों की संगत। दोस्तों सफल लोगों की संगत से यह फायदा होता है कि कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो हमें उसे देखकर प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपनी लाइफ में सफल होना है। तो सफल लोगों के अनुभव आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। उनके जीवन की घटनाएं आपके जीवन में भी सही राह दिखाने में सहायक होती हैं। और दोस्तों एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो उन्होंने गलतियां की वो गलतियां करने से आप बच सकते हैं। इसलिए सफल लोगों की संगत में ज़रूर रहना चाहिए, जिनका जीवन आपको प्रेरणा से भर देता है। अगर आपके पास ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं तो आप सफल लोगों की जीवनी पढ़ सकते हैं, उससे भी प्रेरणा अर्जित कर सकते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच अंतर साधारण नहीं होता, बस कुछ छोटी मोटी बातों का महत्व समझकर सफल बना जा सकता है, और छोटी छोटी नकारात्मक बातों को अनदेखा कर आगे सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। अभी आपको तय करना है कि आप किस राह पर कदम बढ़ाना चाहते हैं और किन किन लोगों में आप अपना नाम देखना चाहते हैं। सफल में देखना चाहते हैं या असफल में देखना चाहते हैं। चुनाव आपका है। असफलता को सफलता में बदलें। असफलता को सफलता में बदलने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण के साथ पूर्व में की गई गलतियों से सीखने की आदत भी डालनी होगी। इसके लिए हमें विचारों को गहनता से मंथन करना होगा। साथ ही यह भी पता करने की कोशिश करनी होगी कि हमारी असफलता का आखिर कारण है क्या। हम अपनी असफलता के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी असफलता को सफलता में बदलना है तो उसकी जिम्मेदारी थी हमें खुद ही उठानी होगी। आज जो सफल हैं अपने शुरुआती दिनों में वह जरूर असफल रहे होंगे। इसलिए दोस्तों कोई भी आप देखते हैं व्यक्ति वो एक बार में सफल नहीं होता। बहुत सी असफलताएं उन्होंने भी देखी होती हैं, लेकिन वह अपनी असफलताओं से डरते नहीं हैं, उनसे सीख कर आगे उन्होंने अपने असफलता के कारणों को खोज निकाला होगा और उन कारणों के निपटान के लिए कठिन संघर्ष के साथ नए कौशल भी विकसित किए होंगे। वहीं आज के समय में अधिकांश लोग अपना असफलता का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं, जो घोर निंदनीय काम है। थॉमस एडिसन को बल्ब का आविष्कार करने में सबसे ज़्यादा प्रयोग करने पड़े, तब जाकर उन्होंने एक बल्ब बनाने में सफलता हासिल करी। अगर वह एक प्रयोग के बाद ही रुक जाते तो क्या आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसकी कल्पना कर सकते थे, जो हम रोशनी में रह रहे हैं? नहीं। थॉमस एडिसन ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, बार बार असफल होने के बाद भी अपनी एकाग्रता नहीं छोड़ी, जिस कारण वह अपने प्रयोग में सफल हो पाए और आज की दुनिया को रोशन कर दिया। असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि असफलता मिलने पर भी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बनाए रखना सफलता की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों समझिए आपकी सफलता हमें कैसे मिलती है। हमारी असफलताओं से मिले अनुभव के द्वारा ही हमें अपने जीवन में सफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों अपनी असफलताओं से कुछ ना कुछ जरूर सीखिए और अपने जीवन में सक्सेस होकर दिखाइए। तो
तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने ऐसे ही अगले एक अन्य कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। और अगर मेरा आज का आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।